नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11th। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे भदुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाडी, आजमगढ़। छेड़खानी के मामले में पीड़ित पक्ष पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित 25,000 इनाम घोषित बदमाश बुधवार की रात देवगांव कोतवाली क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने रिवाल्वर में जिंदा व खोखा कारतूस, मोबाइल फोन एवं बिना नंबर की बाइक बरामद किया है। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के रणमो ग्राम निवासी महिला ने गांव के ही शातिर अपराधी विकास यादव के खिलाफ पुत्री के साथ छेड़खानी करने तथा उसके खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमे में समझौता के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना बीते 22 अप्रैल को हुई थी। शातिर बदमाश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ने उस पर 25,000 रुपए पुरस्कार घोषित किया था। पुलिस इनाम घोषित अपराधी की सुरागरसी में जुटी हुई थी। बुधवार की देर रात क्षेत्र के लफिया गांव के समीप मौजूद देवगांव कोतवाल विनय कुमार मिश्र को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि इनाम घोषित विकास यादव महनाजपुर की ओर से अपने गांव की ओर बाइक से जा रहा है। सटीक सूचना मिलने पर सक्रिय हुई पुलिस ने पलहना महनाजपुर मार्ग पर निगहबानी शुरू कर दी। रात करीब 11 बजे उस रास्ते से आ रहे बाइक सवार को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो उसने बाइक की गति तेज कर दी। गायत्री मोड़ के समीप बाइक फिसली और फिर बदमाश ने पीछा कर रही पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी और उसे काबू में कर लिया गया। पकड़े गए इनाम घोषित अपराधी विकास यादव के कब्जे से पुलिस ने .32 बोर देशी रिवाल्वर, जिंदा व खोखा कारतूस, मोबाइल फोन तथा बिना नंबर की होंडा साइन बाइक तथा 110 रुपए बरामद किया है। घायल बदमाश देवगांव कोतवाली क्षेत्र के रणमो ग्राम का निवासी है तथा उसके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में हत्या प्रयास व गैंगस्टर एक्ट समेत दर्जन भर संगीन मामले दर्ज हैं। मुकदमे में सुलह करने के लिए महिला पर जानलेवा हमला करने वाले बदमाश विकास यादव व पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें विकास यादव के दाहिने पैर पे गोली लगी है। विकास यादव एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है व इसके ऊपर 25,000 का इनाम पूर्व से घोषित था। इसके ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। वादनी की पुत्री के साथ इसने छेड़खानी करी थी, जिसके कारण इसके ऊपर 2023 में छेड़खानी का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उस मुकदमे में सुलह करने के लिए इस बदमाश द्वारा महिला पर जानलेवा हमला किया गया व उसके ऊपर फायरिंग करी गई, जिसमें इसके ऊपर मुकदमा 307 का पंजीकृत हुआ। इस बदमाश को शीघ्र ही रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। आजमगढ़ कभी बसपा का भी गढ़ माना जाता रहा। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने आजमगढ़ लोकसभा सीट को प्रयोगशाला बना दिया है। यही कारण है कि लगातार अब तक 3 बार बसपा प्रत्याशियों के टिकट बदले जा चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व बसपा के प्रत्याशी रहे शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के समाजवादी पार्टी में चले जाने के बाद से बसपा को आजमगढ़ जिले में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। बसपा ने प्रत्याशियों की घोषित चौथी लिस्ट में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे भीम राजभर को आजमगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था।
12 दिन आजमगढ़ के प्रत्याशी रहे भी राजभर को 24 अप्रैल को आजमगढ़ से शिफ्ट करते हुए बलिया जिले के सलेमपुर लोकसभा सीट पर शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद आजमगढ़ लोकसभा सीट बसपा की खाली हो गई। आजमगढ़ लोकसभा सीट से बसपा माइनॉरिटी प्रत्याशी की तलाश में लगी थी। इसी क्रम में 28 अप्रैल को बसपा की 9वीं लिस्ट में सबीहा अंसारी को प्रत्याशी बनाया गया। 28 अप्रैल को बसपा की प्रत्याशी बनी सबीहा अंसारी अपनी चुनावी तैयारियां कर रही थी। इसी बीच 2 मई को बसपा ने उनके पति मसूद अहमद को बसपा का प्रत्याशी बना दिया। मसूद अहमद को कांग्रेस ने अपनी नई कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष बनाया हुआ है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन से चुनौती के सवाल पर मसूद अहमद का कहना है कि किसी भी दल से कोई चुनौती नहीं है। मसूद अहमद ब्राइट एजुकेशन एंड सोशल नाम से एक संगठन चलाकर गरीबों की सेवा करते हैं। बहुत गौरवान्वित है। टिकट दिया नहीं है, सबीहा अंसारी है, नसीब हमको किया, हमारा नाम कर दिया। सबीहा अंसारी है, हमारी पत्नी है। आप राजनीतिक करियर में कब से जुड़े हैं? काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। हम नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी जब यूपी में हुआ करती थी तब से हम राजनीति कर रहे हैं। आप कांग्रेस में भी थे और बसपा ने टिकट दिया, कैसे लड़ेंगे? बसपा से लड़ेंगे। कांग्रेस ने क्या आपको निष्कासित कर दिया है? अभी हमारी पत्नी जी को निष्कासित किया था तो मैं चुप था। किस पदवी पे थे कांग्रेस पे? पीसीसी थी। अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? भाजपा से। भाजपा से। अगर आपको आजमगढ़ की जनता जिताती है तो आजमगढ़ के लिए आप क्या करेंगे? हम वही करेंगे जो हमारी पत्नी जी का विज़न, सबीहा अंसारी का जो विज़न था, जो उन्होंने सोच के मैदान में आई थी, वही कार्य हम भी करेंगे। कितने सालों से आप राजनीतिक करियर में हैं? हमारा राजनीतिक करियर तकरीबन 20-25 साल का है। भले ही शासन प्रशासन और सरकार इस भीषण गर्मी में सबको शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए तमाम प्रयास कर रही हो, लेकिन यहाँ बेकार पड़े प्याऊ और खराब पड़े हैंडपंप व्यवस्था को मुंह चिढ़ा रहे हैं। आलम यह है कि जरूरतमंद लोग पानी की बोतल खरीद कर पी रहे हैं। खराब पड़े हैंडपंपों को जिम्मेदार लोग दुरुस्त कराना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, जिसके चलते शहर में गर्मी में लोगों को इससे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। अभी हाल ही में जिलाधिकारी ने बैठक कर यह निर्देश दिया था कि सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ, हैंडपंप व सबमर्सिबल पंप की व्यवस्था करा लें, जिससे कि पानी की निर्बाध आपूर्ति होती रहे। नगरीय क्षेत्रों में जो भी तालाब स्थित हैं, उसकी साफ सफाई कराकर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराएं, जिससे कि तालाब का पानी पशुओं के पीने योग्य हो जाए। बावजूद इसके सक्षम अधिकारियों व नगर पालिका द्वारा शहर में संचालित प्याऊ की देखरेख नहीं होने से लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। प्याऊ की टंकियां खाली होने व ठंडा पानी नहीं मिलने से राहगीरों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। इन दिनों समय पूर्व तापमान बढ़कर करीब 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, किंतु शहर के भीतर कुछ 3-4 स्थानों को छोड़कर एक भी प्याऊ सही सलामत स्थिति में नहीं है, जिससे लोग अपनी प्यास बुझा सकें। कहना ना होगा कि मौसम में आए बदलाव के साथ ही गर्मी शुरू हो गई है। नगर में बनाए गए प्याऊ खुद प्यास से हांफ रहे हैं। सामाजिक संस्थाओं द्वारा बनवाए प्याऊ का रखरखाव नहीं होने से कहीं टोंटी टूट गई है तो कहीं टंकी टूटी पड़ी है। प्याऊ के संचालन को लेकर नगर पालिका और जल संस्थान कोई पहल नहीं कर रहा है। ऐसे में लोगों की दिक्कत बढ़ गई है। इतनी गर्मी में कम से कम हर जगह कुछ दूरी पे प्याऊ जल की व्यवस्था होनी चाहिए। चौराहा हुआ, तिराहा हुआ, कोई भी अच्छा जो भी सामाजिक स्थान है वहाँ हो, इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। मगर हमको तो नहीं लगता जिला में कहीं पे है, और कोई भी अगर जैसे सामाजिक संस्थाओं ने अगर लगाया भी पहले कभी, तो वो व्यवस्था फ्लॉप हो चुकी है और सब फ़ोटो खींचा करके लोग चले जा चुके हैं। नहीं भैया, यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। गांधी जी के तिराहे पे अपने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है अभी। कौन से स्कूल हैं? यहाँ पे आपका कई स्कूल है। डीएवी डिग्री कॉलेज है, डीएवी इंटर कॉलेज है। बांध पे चले जाएंगे तो राहुल संस्कृत्यान है, उधर जीजीआईसी है। आगे बढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा नगर पालिका चौराहे तक जाएंगे तो वहाँ पे आपका सरस्वती भी एरिया है ये। क्यों नहीं, बिल्कुल है। जब प्याज की व्यवस्था नहीं नगर पालिका का? नहीं, कोई व्यवस्था।
अरे चाहते क्या है, कम से कम कुछ दूरी पे एक प्याऊ जल की तो गर्मी में नगर पालिका द्वारा व्यवस्था करनी चाहिए। स्थिति तो बहुत दयनीय है। यहाँ इतना लू चल रहा है और आने जाने वाले राहगीरों को बहुत परेशानी भी हो रही है। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। ये तो रैदोपुर कॉलोनी है, कहीं चौराहे पे प्याऊ की व्यवस्था नहीं है। जहाँ होना चाहिए वहाँ पर नहीं है, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ पर है। बस यही चाहते हैं कि हर चौराहे पे प्याऊ की व्यवस्था हो। जो गांव से आ रहे हैं उनको पानी, उनकी प्यास लगे तो पानी अपनी बुझा सके, प्यास बुझा सके। गर्मी तो बहुत भयंकर है। ये तो अभी शुरुआत है, अभी मई जून आएगी, जून तब उसके बाद देखिएगा कि जल्दी कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। प्याऊ लगा है, क्या सामने लगा है? काली चौरा तिराहे पर। समय पर तो नहीं होती है, हाँ, और बाकी तो हम लोग खुद ही कर देते हैं। अपने सहयोग से आप लोग करते हैं? कब से लगा हुआ है? अरे ये लगा है, दिनेश लाल सांसद हुए थे तब का लगा हुआ है। साफ सफाई वो होती है कि आप लोग अपने से करते हैं? हम लोग खुद ही कर देते हैं, हाँ। नगर पालिका द्वारा लगाया गया? नगर पालिका द्वारा। ऐसी व्यवस्था हर चौराहे पर होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। इस गर्मी के हिसाब से तो होनी चाहिए। लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के खिलाफ 4 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें प्रयागराज में 2, बंदायूं में 1 व आजमगढ़ के मेहनगर थाना में 1 मुकदमे पंजीकृत हैं। उनके नाम से 60,000 रुपए का एक पिस्टल व 1,24,000 रुपए का राइफल है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने वर्ष 1999 में स्नातक, 2002 में विधि स्नातक और वर्ष 2004 में राजनीति शास्त्र से MA किया है। उनकी पत्नी नीलम, पुत्र पार्थ व पुत्री नाव्या यादव है। धर्मेंद्र के हाथ में 64,887 रुपए व पत्नी के पास 6,195 रुपए नकदी है, जबकि पत्नी के बैंक खाता में 3,339 रुपए, धर्मेंद्र के 3 बैंक खातों में 7,54,000 रुपए है। धर्मेंद्र ने शेयर मार्केट में 88,000 रुपए लगाए हैं। धर्मेंद्र के पास एक टोयोटा क्वालिस व एक ट्रैक्टर है, जबकि उनकी पत्नी के पास 15 लाख रुपए के जेवर हैं। उनकी कुल चल संपत्ति 1,98,00,000 व पत्नी नीलम की चल संपत्ति 15,10,00,000 रुपए है। वहीं अचल संपत्तियों में धर्मेंद्र के पास 6,15,50,000 रुपए व पत्नी नीलम के पास 5,21,71,000 रुपए की अचल संपत्ति है। पत्नी के नाम से 45 लाख रुपए गृह ऋण है। 93,12,000 रुपए धर्मेंद्र यादव की व पत्नी नीलम की 2,49,32,000 रुपए की देनदारी है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा आजमगढ़ से भाजपा प्रत्याशी व भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ वाहनों के साथ ही जेवरों के भी शौकीन हैं। उनके पास रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर व पल्सर बाइक है। निरहुआ के पास 28 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर, पत्नी मंशा यादव के पास 14 लाख के आभूषण हैं। निरहुआ के पास 1 लाख, पत्नी मंशा के पास 1 लाख रुपए व पुत्र आदित्य यादव के पास 75 रुपए नकदी है। निरहुआ के खिलाफ धमकी देने के मामले में एक मुकदमा मुंबई में दर्ज है। निरहुआ के बैंक खाता में 8,86,000, पत्नी मंशा के बैंक खाता में 9,350 रुपए व पुत्र आदित्य के बैंक खाता में 78,000 रुपए है। चल संपत्तियों में देखा जाए तो निरहुआ के पास 1,88,86,000, पत्नी मंशा के पास 17 लाख, पुत्र आदित्य के पास कुल 7 लाख रुपए की चल संपत्ति है। वहीं अचल संपत्तियों में निरहुआ के नाम से 1,88,86,000, पत्नी मंशा के नाम से 17 लाख, पुत्र आदित्य के नाम से 7.25 लाख व छोटे पुत्र अमित यादव के नाम से 7 लाख की अचल संपत्ति है। निरहुआ के नाम से बैंकों में 81 लाख रुपए का ऋण है। निरहुआ ने आय का स्रोत फिल्म अभिनय दर्शाया है।
भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव वर्ष 1997 में इंटरमीडिएट व वर्ष 2001 में प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से वोकल गायन की डिग्री हासिल की है। वहीं लालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी नीलम सोनकर ने वर्ष 1994 में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर से स्नातक व 1998 में यहीं से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर किया हुआ है। उनके पास 50,000 तो इंजीनियर पति के पास 70,000 रुपए नकदी है। नीलम के 5 बैंक खातों में 2,75,000 व पति के बैंक खाते में 10,99,000 रुपए है। इसके अलावा पति ने अपने नाम से 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट भी कराया है। नीलम के नाम से एक फॉर्च्यूनर, 2 सफारी स्टाम व एक हुंडई वर्ना कार है। उनके पास 41,20,000 रुपए व पति के पास 7.5 लाख रुपए का जेवर है। नीलम की कुल चल संपत्ति 1,16,22,000 तो पति राजेंद्र की 2,52,08,000 रुपए है। नीलम के नाम से 1,17,22,000 व पति राजेंद्र के नाम से 2,52,00,000 रुपए की अचल संपत्ति है। नीलम के नाम से बैंक का 15 लाख रुपए व पति राजेंद्र के नाम से 73 लाख रुपए का ऋण है। नीलम ने अपने आय का स्रोत पूर्व सांसद का पेंशन व पति की नौकरी दर्शाया है। नीलम के खिलाफ बरदह व देवगांव में 2 मुकदमे दर्ज हैं। लालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी दरोगा प्रसाद सरोज के खिलाफ जहानागंज, देवगांव व बरदह थाना में 3 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दरोगा के पास 50,000 रुपए तो उनकी पत्नी के पास 15,000 रुपए नकदी है। बैंक खाते में दरोगा सरोज के पास 6,12,000, पत्नी के नाम से 11,52,000 रुपए जमा है। पत्नी के पास 1,80,000 तो दरोगा के पास 21,30,000 रुपए के जेवर हैं। दरोगा प्रसाद के पास कुल 44,12,000 व उनकी पत्नी के पास 13,59,000 रुपए के चल संपत्ति है, जबकि दरोगा के नाम से 4.5 करोड़ तो पत्नी के नाम से 1,35,00,000 रुपए की अचल संपत्ति है। उन्होंने अपना आय का स्रोत कृषि व जनसेवा केंद्र दर्शाया है। उनके पास 15 लाख रुपए का एक स्कॉर्पियो है। लोकसभा चुनाव के पहले आजमगढ़ में बेसो नदी पर पुल बनाने की मांग को लेकर ग्रामीण एकजुट हो गए हैं और उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर यह पुल नहीं बना तो वे लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि राजनेता और जनप्रतिनिधि चुनावी समय में गांव में आकर झूठा वादा करके चले जाते हैं। गांव की मूलभूत सुविधाओं के बारे में बाद में कोई सुध नहीं लेता। अभी चुनावी माहौल में भी कई लोग गांव में सभी सुविधा मुहैया कराने की बात कह रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई जनप्रतिनिधि गांव की सुध लेने नहीं आएगा। इसके चलते गांव के लोग चुनाव बहिष्कार पर डटे हुए हैं। आपको बता दें कि आजमगढ़ के मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र के जगदीशपुर सोहौली गांव से होकर निकली बेसो नदी पर वर्षों पहले बना पुल जीर्ण शीर्ण होकर टूट गया है। जगदीशपुर गांव के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित बेसो नदी पर बना हुआ पुल टूट गया है, जिससे गांव के किसानों की जिनकी जमीन पुल के दक्षिण पूर्व दिशा में है, खेती किसानी करने में उन्हें बड़ी ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब जब वर्षा होने में कुछ ही महीने बाकी हैं, तो किसानों को यह चिंता सताने लगी है कि टूटे पुल से कैसे ट्रैक्टर और अन्य वाहन तथा अगल-बगल के गांव तिरहुतीपुर, कैथौली, देहदुवार, पिछौरा, फतुही, भूलनडीह, कुंभ, लुवाड़ी, रसूलपुर तुंगी, खजुरा, मठिया, राजागंज तथा पश्चिम के गांव सोहौली, चकचोर्रा, दुबरा सहित अन्य गांव के लोग वर्षा हो जाने पर इस पार से उस पार कैसे जाएंगे जब नदी में पानी भर जाएगा। बार बार जनप्रतिनिधियों से कहने के बावजूद भी किसी ने संज्ञान में नहीं लिया। इस बात से नाराज ग्रामीणों ने हाथों में काले झंडे तथा स्लोगन लिखी तख्तियां, जिस पर लिखा था, पुल नहीं
तो वोट नहीं की तख्ती को लेकर पुल पर उग्र प्रदर्शन किया तथा नारे लगाए कि पुल नहीं तो वोट नहीं। शासन प्रशासन से प्रदर्शन कर मांग की, हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो हम समस्त ग्रामीण मतदाता लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने को बाध्य होंगे। समस्या ये है महोदय कि ये हमारे ग्राम सभा का एकमात्र पुल है जो खेतीबाड़ी के लिए जो है बीच में पड़ता है। किस नदी का पुल है? किस नदी पर ये पुल बना हुआ है। बेसो नदी है जी। और तिरौतीपुर, लुवड़िया, पुरुआ, कैथौली, ये तीनों चारों ग्राम सभा का मुख्य मार्ग भी इधर से ही है जो राजागंज से लिंक रोड पे मिलता है। और ये लगभग सैकड़ों वर्ष पुराना पुल है। ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है। आप नीचे देख लीजिए, टूटा हुआ है पुल। इसको बनवाने के लिए प्रशासन और शासन तक हमारी आवाज़ पहुँचे, उसके लिए हम लोग जो है इकट्ठा हुए हैं कि अपनी बात को जो है वहाँ तक पहुँचाया जाए ताकि इस पुल का निर्माण हो सके, आवागमन हम लोगों का सुचारू रूप से बन सके, किसानों की व्यवस्था में कोई जो है दुर्व्यवस्था में जो है कि कोई दिक्कत ना आए। बहुत दिक्कत होती है। अब आगे जो है कि बरसात का मौसम है, आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाइयों का सामना किसानों को करना पड़ेगा इस पुल की वजह से। लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता की बागडोर किसके हाथ में होगी यह तो भविष्य ही बताएगा, परंतु इसमें किंचित संदेह नहीं कि महिलाएं एक महत्वपूर्ण मतदाता समूह के रूप में उभर आई हैं। और यह सुखद आश्चर्य है कि अब वे पुरुष मतदाताओं से एक कदम आगे बढ़कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त करने के दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। कहना ना होगा कि भारतीय महिलाएं सशक्त वोट बैंक के रूप में उभरेंगी और शायद इसलिए भी सभी प्रत्याशी गृहिणियों को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास में जुटी हुई है। उधर महिला मतदाता भी जागरूक है। लोकतंत्र में एक एक वोट के महत्व को वो भली भांति जानती है। इसलिए महिला मतदाताओं से उनकी अपील है कि 25 मई को वे आलस्य त्यागे अपने अपने बूथ पर जाकर मतदान करें और अपनी पसंद के प्रत्याशी का चयन कर एक मजबूत सरकार बनाएं, क्योंकि यह मौका फिर उन्हें 5 साल में मिल सकेगा। से किसी के हार और जीत का फैसला होता है तो हमको वोट देना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ख़ासकर औरतें जो हैं वो ज़्यादा वोट दें, क्योंकि वो हर मामले में कहीं ना कहीं अभी पीछे हैं, अभी घर में ही हैं। तो उनके वोट देने से ही सरकार को बदला जा सकता है और कुछ नया कर सकती हैं औरतें अपने खुद के लिए। क्योंकि अभी भी औरतें बहुत से ऐसे मामलों में वो पीछे रह गई हैं जिनसे उनको बाहर आना चाहिए। जैसे अच्छी तालीम, अभी बहुत अच्छी तालीम औरतों के लिए नहीं रखी गई है और ना ही बहुत अच्छी नौकरी औरतों को दी गई है। तो हाँ, तो जैसे कि हम वोट अगर देंगे तो हमारे वोट से सरकार का चुनाव होगा। जैसी सरकार आएंगी, अच्छी सरकार आएंगी और उसी हिसाब से हम औरतों का भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। एक वोट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ये हम सारे लोगों पे फ़र्ज़ है, इसको देना बहुत लाजमी होता है। क्योंकि एक वोट से सरकार हार भी सकती है और जीत भी सकती है। बूथ बूथ से घड़ा भरता है। कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए? अच्छा, ईमानदार और लोगों की यानी गरीब लोगों की सहायता करे, समाज की सहायता करे, महंगाई दूर करे, सत्ता लाए, इन सब चीज़ों की मतलब अच्छा ईमानदार हमारा सरकार होनी चाहिए। 25 मई को निकलेंगे, मतदान करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर निकलेंगे, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, लाजमी निकलेंगे। हम सारे लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि मतलब घर में जो औरतें कुछ होती हैं लालच की वजह से सोई पड़ी रहती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं मतदान की वजह से, वो हमारी रिक्वेस्ट है कि वो लोग बाहर निकलें और अपना मतदान करें और अच्छी से अच्छी सरकार का चुनाव करें। अपने लिए एक राजा खड़ा करते हैं, जैसे कि हमारे हित में भलाई वो ले सके, हमारे फैसले ले सके कि अच्छा हमारे लिए फैसला हो। एक वोट का महत्व क्या है? एक वोट का महत्व बहुत वो होता है, बहुत वो रहता है कि एक से सब लोग जीत सकते हैं और हार भी सकते हैं। जो लोग मतदान करने नहीं जाते उसको क्या करना चाहते हैं? उन लोग को मतदान जरूर करना चाहिए। क्यों मतदान करें, क्या उसे फायदा होगा? वो अपने लिए एक राजा खड़ा कर सकते हैं जो अपने हित में फैसला ले करवा सके सरकार से। ऐसा होना चाहिए जो विकास करे, गरीबी दूर करे। आजकल गरीब फाका कसी हो रही है। हम तो यही चाहते हैं कि एक ऐसा हो कि जिससे गरीबी दूर हो और ऐसा सरकार आए कि जिससे विकास हो। हम तो यही चाहते हैं। महंगाई, गरीबी? जी, महंगाई बहुत हो रही है। हमारा कहना यही है कि गरीब फाका कसी कर रहे हैं।
एक वोट का महत्व क्या है? एक वोट का महत्व ये है कि एक वोट से हो सकता है मेरे वोट देने से वो विजयी हो जाए, जीत जाए। मेरा तो कहना है यही है कि हर मुसलमान हर सबको वोट देना चाहिए। वोट देने से क्या फ़ायदा होगा? हो सकता है मेरी वजह से वो जीत जाए। अच्छे जी, हो सकता है। कहना है ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। हो सकता है मेरी वजह से एक विजयी बन जाए, जीत जाए। हम गुजारिश यही है कि सब लोग घर से निकलें। औरतें, ज़्यादातर तो औरतें आलस की वजह से घर में ही रहती हैं। ज़्यादातर औरतें निकलें और वोट दें, विजयी बनाएं, भारी मतों से विजयी बनाएं। अच्छे नेता जी, अच्छे नेता को चुनें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़, affiliated to CBSE। Admissions open from classes nursery to 9 and 11। जहां है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes, and many more facility available. Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। डालिम सनबीम स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. डालिम सनबीम स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें।